नौकरी ना मिलने के कारण पहले डिप्रेशन में गया, उसके बाद माँ को मार दिया, फिर 77 पेज का सुसाइड नोट लिखा और खुद आत्महत्या कर ली। क्या है ये दिल दहला देने वाली दिल्ली के रोहिणी की कहानी? आइए जानते हैं। नमस्कार। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवक ने पहले अपनी माँ को ही मार दिया, फिर खुद आत्महत्या कर ली। उसने 77 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा है। दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके की है ये घटना। पड़ोसियों को एक घर से बदबू आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। अनहोनी का शक तो हो ही चुका था। फिर पुलिस बालकनी में लगे दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुंची तो बहुत चक्की रह गई। पुलिस को करीब 25 साल के एक युवक की लाश मिली, वहीं एक महिला का शव वॉशरूम में था। उस शव की स्थिति काफी खराब थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या कुछ दिन पहले की गई हो। पुलिस ने बताया कि युवक का नाम क्षितिज उर्फ सोनू और उसकी मां का नाम मिथिलेश है। मौके पर पुलिस को 77 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट से पता चला कि क्षितिज ने गुरुवार को अपनी मां की हत्या कर दी। इसके बाद रविवार को अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। 77 पेज के उस सुसाइड नोट में क्षितिज ने लिखा है कि उसका कोई दोस्त नहीं था। पिता की मौत के बाद घर में आर्थिक तंगी थी, माँ बीमार रहने लगी थी, वो खुद भी बीमार रहने लगा था। इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए पहले माँ को मारा, फिर अपनी जान भी ले ली। नोट में माँ की हत्या को क्षितिज ने मुक्ति बताया है। हत्या के बाद क्षितिज ने माँ के शव को ठिकाने नहीं लगाया, उसे घर में ही रखा। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि घर पे पड़ी वायर से माँ का गला दबा दिया, उसके बाद कटर से गला काटकर बीमार माँ को मुक्ति दे दी। आरोपी 2 दिन तक माँ की लाश के साथ रहा। माँ के शरीर पर गंगा जल डाला, भगवत कथा पढ़ी। फिर माँ की लाश से बदबू आने लगी तो आरोपी ने माँ की लाश पर डिओड्रेंट का स्प्रे कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की कई बातें सुसाइड नोट में लिखी गई है, जिसे पढ़कर पुलिस ने मौके से तमाम चीजें बरामद की है। पुलिस जांच में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुसाइड नोट पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्षितिज काफी अकेला हो चुका था। एक तरीके से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था और डिप्रेशन में चला गया था। पुलिस ने बताया कि उसे एक महिला के जरिए इस मामले का पता चला। उसकी माँ के साथ वो महिला अक्सर सत्संग में जाया करती थी। इस महिला ने क्षितिज को कॉल करके उसकी मां के बारे में पूछा। रिपोर्ट के मुताबिक क्षितिज ने मां की मौत की बात महिला से नहीं छिपाई। उसने इतना जवाब देकर फोन काट दिया कि मां मर चुकी है और अब मैं भी मर रहा हूं। यानी आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी और बीमारी ने, जो बीमारी गरीबी के कारण नहीं ठीक हो सकती थी, एक और जान ले ली और उसके साथ साथ उसकी मां को भी अपना जान गंवाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम अपडेट।